जरा सोचिए, अगर आपका दुश्मन सामने खड़ा हो तो आप उसे देख सकते हैं, उसकी चालें समझ सकते हैं और उससे लड़ने की रणनीति बना सकते हैं। लेकिन उस दुश्मन का क्या जो आपके भीतर छुपा बैठा है? जब आपका दिमाग ही शत्रु बन जाए तो आप हर जंग शुरू होने से पहले ही हार चुके होते हैं। क्योंकि जिस दिमाग को हथियार बनाकर आपको दुनिया को जीतना था, वही आपके खिलाफ चल रहा होता है। यह आज लाखों लोगों की कड़वी हकीकत है। दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा हमारा अनियंत्रित दिमाग होता है। और इससे भी डरावनी बात यह है कि हमें इस मानसिक गुलामी का एहसास तक नहीं होता। हम सोचते हैं कि फैसले हम ही ले रहे हैं, जबकि हमें हमारा दिमाग अपने हिसाब से नचा रहा होता है। अगर आप भी इस अदृश्य जाल में फंसे हैं तो रुकिए। इस वीडियो में हम 5 वैसे पावरफुल स्टेप्स देखेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग अपने दिमाग को अपना शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए अपनाते हैं। तो चलिए अब एक एक करके स्टेप्स देखना शुरू करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह समझना है कि आप और आपका दिमाग दो अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग इस मानसिक गुलामी के जाल में सिर्फ इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि वे अपने हर विचार को अपनी पहचान मान लेते हैं। अगर दिमाग में डर आया तो लगता है मैं ही डरा हुआ हूं, अगर आलस्य आया तो मान लेते हैं मैं ही आलसी हूं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। हकीकत यह है कि आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर हैं, इंजन नहीं। इंजन का शोर आपकी आवाज नहीं है। याद रखिए, जब तक आप खुद को अपने विचारों से अलग करके देखना नहीं सीखेंगे, तब तक आप स्टीयरिंग अपने हाथ में नहीं ले पाएंगे। मॉडर्न साइंस में इस प्रक्रिया को मेटाकॉग्निशन कहा जाता है, यानी अपने ही विचारों को ऑब्जर्व करने की क्षमता। यही वह सुपर पावर है जो इंसान को बाकी जीवों से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। आध्यात्म में इसे साक्षी भाव कहा गया है, यानी खुद के ही दिमाग को एक तीसरे व्यक्ति की तरह तटस्थ होकर बाहर से देखना। इसे आजमाने के लिए एक छोटी सी मेंटल एक्सरसाइज कीजिए। दिन में सिर्फ 5 मिनट शांति से बैठ जाइए। अपने विचारों को रोकने या दबाने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें बस सड़क पर चलते ट्रैफिक की तरह आते जाते देखिए। इस दौरान खुद से कहिए कि मैं ये विचार नहीं हूं, मैं इन विचारों को देखने वाला साक्षी हूं। यही वह पहली सीढ़ी है जहां से आप अपने दिमाग की चालों को समझना और उस पर अपनी पकड़ बनाना शुरू करते हैं। स्टेप 2, अपने रिवार्ड सिस्टम को समझिए। जब आप खुद को विचारों से अलग करना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको दूसरी बड़ी सच्चाई का सामना करना होता है। दरअसल हमारा दिमाग सच की तलाश नहीं करता, वो सिर्फ सुरक्षा और सस्ते रिवार्ड्स ढूंढता रहता है। यह हमेशा उन रास्तों पर चलना चाहता है जहां मेहनत कम और मजा ज्यादा मिले। आज के डिजिटल युग में हमारे दिमाग को सस्ते डोपामिन की लत लग चुकी है। सोशल मीडिया का अंतहीन स्क्रॉलिंग, जंक फूड, बेवजह की गॉसिप्स, ये सब आपके दिमाग को छोटे छोटे डोपामिन हिट्स देते रहते हैं और आपको मजा आता रहता है। जबकि इनसे जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा होता, केवल नुकसान ही नुकसान हो रहा होता है। यहाँ समस्या यह है कि आपका रिवार्ड सिस्टम अभी पूरी तरह से हैक है। जब भी आप बोर होते हैं या तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग खुद ब खुद फोन की तरफ भागता है। आप सोचते हैं कि यह सामान्य बात है, लेकिन असल में यह एक मैकेनिकल ट्रिगर है। आपका दिमाग एक ड्रग एडिक्ट की तरह काम कर रहा है जो सिर्फ अगला हिट चाहता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आप बार बार इन सस्ते रिवार्ड्स के पीछे भागते हैं तो आपके दिमाग का निर्णय लेने वाला हिस्सा यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और इम्पल्स वाला हिस्सा भारी होने लगता है, जिसके बाद आप बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगते हैं। यही वह स्थिति है जहां आपका दिमाग आपको सबसे ज्यादा नचा रहा होता है। इसे ठीक करने के लिए एक छोटा सा नियम अपनाइए। जब भी आपका मन किसी ऐसी चीज के लिए तड़पे जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती है, जैसे फोन उठाना या अनहेल्दी खाना खाना, तो मन से तुरंत लड़ना मत शुरू कर दीजिए। बस उससे कहिए कि ठीक है, मैं यह काम करूंगा, लेकिन अभी नहीं, 10 मिनट के बाद। ये 10 मिनट का पॉज उस इम्पल्स की लहर को शांत कर देता है और आपके विवेक को वापस कंट्रोल थमा देता है। धीरे धीरे करके इस आदत को और मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए।
आप महसूस करेंगे कि पहले जो आदतें आपके नियंत्रण से बिल्कुल बाहर थीं, धीरे-धीरे आपका उन पर नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। स्टेप 3, पुराने पैटर्न्स को तोड़िए। जब आप ड्राइवर सीट पर बैठ जाते हैं और सस्ते डोपामिन के जाल को समझकर उससे बचना शुरू करते हैं, तो एक और गंभीर चुनौती सामने आती है, और वो है बने-बनाए पुराने पैटर्न से बचना। क्या आपने कभी सोचा है कि आप न चाहते हुए भी बार-बार गलत आदतों को क्यों दोहराते हैं? चाहे वह बात-बात पर गुस्सा करना हो, काम को टालना हो या खुद को कमतर आंकना हो। इसे एक मैकेनिक की नज़र से समझिए। आपका दिमाग एक हार्ड वायर्ड मशीन की तरह है। जब आप सालों तक एक ही तरह से सोचते और काम करते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के गहरे रास्ते बन जाते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे संस्कार कहा गया है, यानी वे गहरे प्रभाव जो हमारे मन पर अंकित हो चुके हैं। ये रास्ते इतने पक्के हो गए होते हैं कि हमारा दिमाग बिना सोचे समझे उन्हीं पर चलना पसंद करता है। ऐसे में जो गलत पैटर्न्स बन गए होते हैं, उन्हें झटके में डिलीट नहीं किया जा सकता। ऐसा करना संभव नहीं है, उन्हें धीरे-धीरे करके बदलना पड़ता है। साइंस इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, यानी आपके दिमाग की वो क्षमता जिससे वो खुद को दोबारा वायर कर सकता है। लेकिन इसके लिए दिमाग को क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। इस प्रक्रिया में यदि तो टेक्निक विशेष रूप से मदद करती है। जैसे अगर आप फोन देखना कम करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये संकल्प मत लीजिए कि मैं फोन नहीं देखूंगा, क्योंकि दिमाग अस्पष्ट बातों को नहीं मानता। खुद को स्पष्ट निर्देश दीजिए कि यदि फोन उठाने का मेरा मन करे तो मैं 2 मिनट गहरी सांस लूंगा या कोई किताब पढ़ना शुरू कर दूंगा। इस तरह के क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना दिमाग के लिए आसान होता है, और जब इस तरह के क्लियर इंस्ट्रक्शंस को आप लगातार फॉलो करते हैं, तो पुराने रास्ते कमजोर पड़ने लगते हैं और नए रास्तों का निर्माण शुरू हो जाता है। स्टेप 4, कंट्रोल योर मेंटल इनपुट। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जैसा देखते और सुनते हैं, धीरे धीरे आपका दिमाग वैसा ही सोचने लगता है? इसे भी एक मैकेनिक की तरह समझिए। अगर आप अपनी गाड़ी में मिलावटी ईंधन डालेंगे, तो इंजन का खराब होना तय है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। जो सूचनाएं आप इसे हर रोज दे रहे हैं, वही आपके विचारों के लिए कच्चे माल की तरह काम करती हैं। आज के समय में हम जाने अनजाने अपने दिमाग में मानसिक कचरा भर रहे हैं। नकारात्मक खबरें, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना, बिना मतलब का शोर शराबा, ये सब आपके दिमाग की प्रोसेसिंग पावर को नष्ट कर रहे हैं। जब आपका इनपुट ही नकारात्मक और बिखरा हुआ है, तो आपका आउटपुट यानी आपके फैसले कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकते। न्यूरोसाइंस कहता है कि हमारा दिमाग सिलेक्टिव अटेंशन पर काम करता है, यानी जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं, दिमाग उसी को महत्वपूर्ण मानकर उसकी वायरिंग मजबूत कर देता है। हमारे आध्यात्मिक दर्शनों में इसीलिए सत्संग के महत्व पर जोर दिया गया है, ताकि हमारा दिमाग सही विचारों और सही संगत के घेरे में रहे। वैसे तो दिमाग को सकारात्मक और अपना ताकतवर हथियार बनाने के लिए मेंटल इनपुट्स पर बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन शुरुआत में इसे फिक्स करने के लिए एक छोटा सा नियम बनाइए, द फर्स्ट एंड लास्ट आवर रूल। सोकर उठने के बाद के पहले घंटे में और सोने के पहले के आखिरी घंटे में किसी भी तरह की बाहरी सूचना जैसे सोशल मीडिया और निगेटिव न्यूज से खुद को दूर रखिए। इस दौरान अपने दिमाग को सिर्फ शांत या सकारात्मक इनपुट दीजिए, जैसे कोई अच्छी किताब पढ़ना या शांति से बैठकर चिंतन करना। याद रखिए, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या सोच रहे हैं, उस पर नियंत्रण पाना ही शुरुआती आज़ादी है। अगर आप अपने इनपुट को फिल्टर नहीं करेंगे, तो दुनिया का शोर आपके दिमाग को, और फिर आपका दिमाग आपको नचाता रहेगा। स्टेप 5, स्पष्ट उद्देश्य बनाना। अब तक के स्टेप्स में आपने अपनी स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेना, रिवार्ड सिस्टम को सही करना, पुराने पैटर्न्स को बदलना और सही इनपुट्स के महत्व को समझ लिया है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम है गाड़ी को सही दिशा देना। हमारा दिमाग तब सबसे ज्यादा खतरनाक और अनियंत्रित होता है जब उसके पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता। जब दिमाग खाली होता है, तब वह खुद को उलझाने के लिए चिंता, डर और फालतू के विचार पैदा करता रहता है। इसे एक बहुत ही प्रभावशाली उदाहरण से समझते हैं। सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में फैली होती है, पर वह कुछ भी जला नहीं पाती।
लेकिन जब आप एक छोटे से मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करके उस बिखरी हुई रोशनी को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं, तो वही रोशनी कागज को जलाकर राख कर देती है। ठीक वैसे ही आपका दिमाग है। जब यह हजारों फालतू विचारों में बिखरा होता है तो इसमें कोई ताकत नहीं होती, लेकिन एक स्पष्ट उद्देश्य आपके दिमाग के लिए उस लेंस का काम करता है जो आपकी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह शक्तिशाली बना देता है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका RAS यानी रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है। यह दिमाग का वो फिल्टर होता है जो केवल वही जानकारी आप तक पहुंचाता है जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी है। हमारे शास्त्रों में इसे संकल्प की शक्ति कहा गया है। द्रोणाचार्य का वो किस्सा याद कीजिए, जब बाकी सबको पेड़ और चिड़िया दिख रही थी, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी। यही ट्रेन किए हुए दिमाग की खासियत होती है। जब आपका दिमाग एक बड़े मिशन पर काम कर रहा होता है तो उसे छोटे छोटे भटकावों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। शुरुआत में आप अगले 1-2 महीने के लिए ही कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसके लिए काम करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे यह आपकी आदत में शुमार हो जाएगा और भटकावों के जाल से बाहर निकलकर आपका दिमाग सिर्फ लक्ष्य पर फोकस करना शुरू करेगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। यदि आप इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मुझे जवाब देने में खुशी महसूस होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।